हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग मैथडोलॉजी। यस, जो रीट में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, एक बहुत अच्छा रेशियो जो होता है वो टीचिंग मेथड का आता है आपके एग्जाम्स में। इवन रीट में ही नहीं, आपके बहुत सारी एग्जाम्स में टीचिंग मैथडोलॉजी आती है। जैसे कि एनवीएस में टीचिंग मेथड पूछा जाता है, DSSB, KVS, जितनी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स है उनमें टीचिंग मेथड पूछा जाता है। रिसेंटली एग्जाम जो अभी आपको पता चला होगा, इंफॉर्मेशन आ गई होगी कि 5 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है अभी CTET का, या फिर आने वाले जितने भी CTET है उनके लिए भी ये टीचिंग मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है टीचिंग मेथड ऑफ साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कि टीचिंग मेथड जो है वो हमें क्यों जरूरत है पढ़ने की, ये सभी शिक्षक भर्तियों में इनका एक रेशियो रखा जाता है जो कि रीट एग्जाम में आपका 15% यानी कि जो 30 नंबर का पूरा पेपर होता है, 30 नंबर का हर सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसमें से 15 नंबर का जो है आपका पूरा टीचिंग मेथड से आता है। तो आखिर ये टीचिंग मेथड पढ़ने की जरूरत क्या है और ये टीचिंग मेथड हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है हर एग्जाम में, उसके लिए मैं थोड़े से आपका टाइम लेना चाहूंगी एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, टीचिंग मेथड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी शिक्षक भर्ती में, क्योंकि जबकि आपको यही नहीं पता है कि बच्चों को पढ़ाया किस तरीके से जाता है तो आप शिक्षक कैसे अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले आपको बच्चों को पढ़ाना आना चाहिए, वो भी हर तरह की टेक्निक से जो कि अब यूज हो रही है या फिर पहले यूज होती थी, तो उनको भी हमको अपलोड करना पड़ता है। उनको से मतलब यहाँ पर टीचिंग मेथड से है। टीचिंग मेथड को भी हमें डे बाय डे या फिर ईयर बाय ईयर हमें अपडेट करना पड़ता है, ताकि कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से अच्छे समझ में आए। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टीचिंग मेथड ऑफ साइंस, विज्ञान की शिक्षण विधियां। तो विज्ञान क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या है। देखिए, जिससे हमें जानकारी मिलती है, यानी हमारी शक्ति जो है वो इमेजिन से लेकर के तर्क पर आधारित हो जाती है, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब ये विज्ञान जो है, विज्ञान जो सब्जेक्ट है या फिर विज्ञान जो विषय है उसने कई सारे रहस्य खोले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि आप सभी जानते हैं कि आज से हम बचपन से लेके अभी तक जो भी हमने देखा है वो विज्ञान का ही नतीजा है। या फिर हमने अगर बचपन में देखा तो हम परियों की कहानियों में डूबे रहते थे, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है, वो आज विज्ञान ने क्लियर किया है। तो पूरी तरीके से विज्ञान को जानने के लिए, जैसे कि विज्ञान में आप कह सकते हैं कि जैसे तारे हैं, मंदाकिनियां हैं, या फिर कह सकते हैं सूरज है, चांद है, या फिर पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम खुद हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, यानी कोई भी मानव प्रजाति है, तो वो कैसे उत्पत्ति हुई, उसकी किस तरीके से वो उत्पन्न हुए, वो सब हमें पता है सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की वजह से। तो विज्ञान जो पढ़ने की लेवल तो बहुत ज्यादा ही है, विज्ञान को समझना भी हमें उतना ही अति आवश्यक है। विज्ञान को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। विज्ञान जो है 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं और प्रैक्टिकल बोलते हैं, यानी प्रौद्योगिकी विभाग से भी हमको विज्ञान को पढ़ना होता है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें विज्ञान के बारे में। वैसे तो आप 12वीं अगर आप अभी रीट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको सबको पता ही होगा कि विज्ञान क्या है, BSc भी की होगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो विज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब ये बोल रहे हैं कि विज्ञान को टीचिंग मेथड में लेने की क्या आवश्यकता थी।
तो देखो, टीचिंग मेथड में विज्ञान को पढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस तरीके से वैज्ञानिक रूप से हम टीचिंग मेथड करवाएंगे तो वो बच्चों को बहुत ही बाखूबी से समझ में आता है। जैसे मैंने अभी बोर्ड पर जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा या शॉर्ट नोट्स के द्वारा जो मैं समझा रही हूँ, उसको भी हम लोग वैज्ञानिक विधि ही कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि विज्ञान क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, लक्ष्य एवं उद्देश्य तथा विज्ञान को समझना क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो विज्ञान से सोचने समझने का तरीका बदल चुका है। बिल्कुल, विज्ञान से जो है किसी भी इंसान के सोचने समझने का तरीका अब बदल चुका है, या फिर हम कह सकते हैं कि बदल रहा है। क्योंकि पहले जो था वैज्ञानिक रूप से नहीं सोचा जाता था। जैसे कि हम लोग पहले अगर हमारे टाइफाइड या कोई भी बुखार खसरा कुछ भी हो जाता था तो हम झाड़े फूंक के लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हम कहाँ जाते हैं? अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने का मतलब यही है कि लोग धीरे धीरे जो हमारी पुरानी अवधारणाएं थे उनसे बदलकर वैज्ञानिक नीति पर आ रहे हैं। तो जब हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ पर उतार रहे हैं तो उसको हमें टीचिंग मेथड पे भी उतारना पड़ेगा कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीकों से उनको सिखाना चाहिए, वो भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। क्योंकि पहले के जमाने में जैसे व्याख्यान विधि हुआ करती थी, या फिर अभी भी चलती है व्याख्यान विधि, लेकिन वो ज्यादा विकसित नहीं है। वो इसलिए विकसित नहीं है क्योंकि व्याख्यान विधि में केवल और केवल शिक्षक या टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है और बच्चे जो होते हैं वो पैसिव फॉर्म में होते हैं, यानी निष्क्रिय होते हैं। केवल काम जो है वो शिक्षक करता है और जो बच्चे होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में बैठे रहते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आजकल की टीचिंग मेथड या पद्धति जो है वो केवल बच्चों को रटाना नहीं है, उनको समझाना है, उनके उस टॉपिक का दिमाग में उतार देना ही टीचिंग मेथडोलॉजी है। और मेरा भी यही एक उद्देश्य है कि मैं आपको केवल रटाऊं नहीं, टीचिंग मेथड को मैं इस तरीके से समझा दूं कि आपकी वो जहन में बिल्कुल बैठ जाए, आपको समझ में आ जाए कि टीचिंग मेथडोलॉजी होती क्या है। देखिए, सोचने समझने का तरीका तो बदल ही चुका है। नेक्स्ट है अवलोकन, सूक्ष्म दृष्टि, तर्क और अंतर्बोध, योजनाबद्ध कार्य और सृजनात्मक प्रेरणा विज्ञान में सम्मिलित है। अवलोकन का मतलब होता है सर्वे, यानी कोई भी अगर वैज्ञानिक है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग बिना किसी चीज को जाने या पहचाने उसकी अवधारणा करने लग जाते थे कि अरे ये चीज तो ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। आज अगर इंद्रधनुष भी बनता है तो हमें पता है कि इंद्रधनुष क्यों बनता है। हमें कई चीजों का रहस्य जो है वो विज्ञान ने खोला है, तो हम लोग कई चीजों का सर्वे करते हैं, अवलोकन करते हैं। इस तरीके से सूक्ष्म दृष्टि है, यानी किसी भी चीज को बारीकी से जाना, सूक्ष्म दृष्टि से जानना, वो भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। तर्क और अंतर्बोध, अंतर्बोध का मतलब होता है बौद्धिक से, यहाँ पर इसका मतलब है यानी कि बुद्धि से मतलब है कि बुद्धि किस तरीके से काम लेते हैं, या फिर विज्ञान जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो हमारा जो तर्क है यानी तार्किक है विज्ञान की पद्धति। हम लोग कोई भी चीज इमेजिन से नहीं पढ़ सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा। ये तथ्य पर निर्धारित है, यानी अगर विज्ञान के रूप में कोई भी बात आती है तो वो तर्क करने लायक है कि जी हाँ ऐसा होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो पौधा है उस पौधे का हरा रंग क्यों होता है, तो इसका हरा रंग किसकी वजह से होता है, ये हमें पता है कि इसके अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसीलिए इसका रंग हरा होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक जो है पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जो कि इसके हरे रंग के लिए उपयोगी है। तो ये हमें किससे पता चला, ये हमें विज्ञान से ही पता चला। नेक्स्ट जो है रहस्य को सुलझा सकते हैं, या फिर इससे पहले वाला ये पॉइंट, योजनाबद्ध कार्य और सृजनात्मक प्रेरणा। बिल्कुल योजना के रूप में हम लोग कार्य करते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना ही एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मैंने आपको ये बोर्ड पे इस तरीके से एरो लगा के अगर पढ़ाया है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से प्लान्ड है कि इसके बाद ये पॉइंट है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये कुछ पॉइंट 7-8 पॉइंट दिख रहे होंगे, मैक्सिमम 10 पॉइंट दिख रहे होंगे, लेकिन इन 10 पॉइंट में 3 या 4 बुक की मेहनत है। यानी अगर मैं इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन की भी बात करूं इस विज्ञान की संरचना की, तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी किताबों का निचोड़ निकाल के आपके सामने बोर्ड पे लेके आया है। तो देखिए इसके बाद क्या है, रहस्य को सुलझा सकते हैं। तो बिल्कुल रहस्य को सुलझा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक रहस्य। जैसे कि प्राकृतिक रहस्य है, हमने देखा कि जो कोई भी फूल है उसका लाल रंग क्यों होता है, हरे रंग के पौधे क्यों होते हैं, जो गाय है वो किस तरीके से पौधों को खाती है और वो कैसे पचाती है, किस अपेंडिक्स नस के कारण वो पचाती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो विज्ञान ने हमारे जो रहस्य हैं उनको हल किया है। ठीक है, जैसे कि इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इंद्रधनुष किस तरीके से बनता है। पहले हम लोग सोचते थे कि वो परियां खेलती हैं, तो कुछ ऐसी बहुत सारी कहानियां जो है वो इंद्रधनुष के ऊपर बनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। जो जितने भी इंद्रधनुष है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि परावर्तन के कारण बनती हैं। तो वो सब रहस्य किसने खोले हैं, हमारे विज्ञान ने खोले हैं। नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। बिल्कुल सामाजिक परिवर्तन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दिया था कि सामाजिक परिवर्तन तो हुआ ही है हमारे विज्ञान के कारण, क्योंकि पहले हम लोग जिस तरीके से सोचते थे वो आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक मतलब अभी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अंधविश्वासों में हमारी जो जीवन है वो व्यतीत होता था। जैसे किसी को बुखार हो जाना या फिर किसी के मिर्गी के दौरे आना, तो मिर्गी का कारण नहीं पता था, हम लोग ये कहते थे कि इसमें भूत या कोई इसमें भारी शक्ति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। तो विज्ञान की नॉलेज के बाद में, विज्ञान की जानने के बाद में हमें ये पता चला कि ये इस कारण नहीं, ये मिर्गी के दौरे के कारण होता है और ये इसकी दवाई होती है। तो लोग बाग ज्यादा सही भी होने लगे और बहुत ज्यादा विज्ञान की तरफ जाने लगे। तो सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना अज्ञानता से ज्ञान की ओर, यानी विज्ञान जो है हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। नेक्स्ट तथ्य व तर्क पर आधारित है। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि तथ्य पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, यानी अगर विज्ञान हमें नहीं समझ में आ रहा तो उसमें बिल्कुल दिया जाता है कि ये इस लॉज पे आधारित है, इस नियम पे आधारित है, ये इस सिद्धांत पे आधारित है। जैसे कि हम लोग कई न्यूटन्स का जो जड़त्व नियम है या गुरुत्वाकर्षण नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था कि उन्होंने सेब को देखा था और सेब कहाँ गिरा था, पृथ्वी के ऊपर गिरा था। तो वो पृथ्वी के ऊपर क्यों गिरा, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा, तो वो नियम के अकॉर्डिंग था। किस नियम के अकॉर्डिंग था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से मेंडलीव ने कौन सा नियम दिया था, आवर्त सारणी का नियम दिया था। तो ऐसे कई सारे नियम थे, थ्योरीज थी जिनकी तर्क पर और तथ्य पर विज्ञान आधारित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका फ्रेंड्स वो है अर्थ, यानी विज्ञान जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो इसका हम लोग संधि विच्छेद करें तो विज्ञान का संधि विच्छेद है वी प्लस ज्ञान। तो वी प्लस ज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, पुरस्कृत ज्ञान या फिर विशिष्ट ज्ञान, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, उस महत्वपूर्ण ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान बोलते हैं। ये लैटिन शब्द सियरे से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना, या फिर लिया गया है सियम्फिया, सियम्फिया का मतलब होता है नॉलेज। ये लैटिन भाषा से लिया गया है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो है ये तथ्य पर आधारित है, यानी कि फैक्ट्स पर आधारित है। इसमें कोई इमेजिन बातें नहीं होती है कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये ऐसे होगा तो हो सकता है ऐसा होगा। ये इमेजिन वाली बातें विज्ञान में नहीं चलते हैं, फैक्ट्स पर आधारित होते हैं। ये होगा तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित है। नेक्स्ट जो है संप्रत्यय, यानी कॉन्सेप्ट बेसिस इसकी नॉलेज होती है विज्ञान की। सामान्यकरण यानी कि जर्नलाइजेशन वे में पढ़ाते हैं इसको। नियम जो है इसके लॉज पर आधारित होती है, नियम पर आधारित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूटन का गुरुत्व लॉ जो है या नियम जो है वो किससे है, गुरुत्वाकर्षण नियम पर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से ये लॉज पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है, थ्योरीज पर आधारित है।
ठीक है। इसके बाद तर्क विश्लेषण करने की आदत विकसित होती है। यानी अगर हम लोग विज्ञान को अपनाते हैं या विज्ञान को हम लोग टीचिंग मेथोडोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों में तर्क करने की जो आदत है वो विकसित होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं विश्लेषण करने की, एनालिसिस करने की, किसी चीज को खोज के करने की, क्रिएटिविटी दिखाने की, सृजनात्मकता दिखाने की, ये सब चीजें जो है वो विज्ञान के शिक्षण विधियों में आती हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क को प्रशिक्षण मिलता है। जो विज्ञान जो होता है वो क्या करता है, मस्तिष्क को प्रशिक्षण करता है। यानी कि क्या करता है कि विज्ञान से के कारण हमारे जो जितने भी ब्रेन है उसकी एक्सरसाइज होती है अच्छी खासी, क्योंकि हम तथ्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से विज्ञान से जो हमारा दिमाग होता है उसका प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम कह सकते हैं, इस पूरे जो हमने पढ़ा है इसका लास्ट कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तथ्य निकाल सकते हैं कि जब अनुमान ज्ञान में बदल जाए, यानी कि कोई भी चीज अगर अनुमानित है और वो अनुमानित ना होकर ज्ञान में बदल जाए कि हाँ जी ऐसा ही होगा, उसको हम लोग कहते हैं विज्ञान। और विज्ञान को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी थी, लेकिन मैं आपको केवल वही डेफिनेशंस बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो भी ट्रिक के साथ। चलिए देखते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट में ये दो साइंटिस्ट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परिभाषाओं का। रीट में तो परिभाषा से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बाकी एनवीएस, GSSB और CTET में अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। आपकी जो जितने भी ये साइंटिस्ट हैं उनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहली जो है वो है आइंस्टीन। देखिए किसी भी परिभाषा को पढ़ने के लिए, वो याद करने के लिए बहुत सारी परिभाषाएं हो जाती हैं, तो बहुत ज्यादा मुसीबत होती है उनको याद करने के लिए। तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं ऐसे जिनको निकाला जाता है की पॉइंट्स को, और उनसे याद की जाती है सारी परिभाषाएं। तो हमने भी कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहले देखिए आइंस्टीन की परिभाषा। तो हमारी ज्ञान की अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के लिए प्रयास को विज्ञान कहा जाता है। ये कहा था आइंस्टीन ने। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी जो अस्त व्यस्त विभिन्नताएं हैं, यानी हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं है, अस्त व्यस्त है, तो उनको तर्कपूर्ण या एक रूप प्रणाली जो है वो किसने दी थी, विज्ञान ने दी थी। तो इसके लिए आप बिल्कुल याद करिए। देखिए साइंटिस्ट जो थे आइंस्टीन थे, तो आइंस्टीन साइंटिस्ट के बारे में सभी ने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि आइंस्टीन जो थे वो, या फिर वैज्ञानिक रूप से ले लें तो जितने भी वैज्ञानिक थे या आइंस्टीन थे, उनका जो रूम होता था, कमरा होता था, वो कैसे बिखरा पड़ा रहता था, बिल्कुल बिखरा पड़ा रहता था, क्योंकि एक चीजें इधर गिरी रहती थी, एक चीजें इधर गिरी रहती थी। हमने नहीं देखा है लेकिन ऐसा होता होगा, ठीक है। तो अस्त व्यस्त, यानी ये हमारा की पॉइंट है इस डेफिनेशन में, और बिल्कुल आपको वहां पर डेफिनेशन यानी एग्जामिनेशन हॉल में ये अस्त व्यस्त दिखेगा, तो ये अस्त व्यस्त किसी और डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये सिर्फ आइंस्टाइन की डेफिनेशन में आएगा। तभी आप वहां क्लिक कर लेंगे आंसर को और सही कर देंगे। तो ये अस्त व्यस्त जो है, यानी जो साइंटिस्ट होते हैं उनके कमरे बिल्कुल अस्त व्यस्त रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, तो इस वजह से उनको ठीक करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है, वैज्ञानिक रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए वो किसका कमरा है अस्त व्यस्त, साइंटिस्ट आइंस्टाइन का। ओके, नेक्स्ट जो है आपका WS डैम्पियर। देखिए इसके इनकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है। बिल्कुल यहाँ पर विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान है और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है। बिल्कुल तार्किक, हमने कहा था कि तर्क पर, तथ्य पर निर्धारित है, तो ये तार्किक अध्ययन है क्या, विज्ञान। और किसने कहा था ये, WC डैम्पियर। अब देखिए यहाँ पर डैम्पियर में पेयर दिखाई दे रहा है आपको। पेयर का मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पे पेयर। ओके, पेयर यानी पेयर। अब पेयर जो है वो कब बनता है,
देखिए, पेयर जो है वो बनता है दो संबंध, जब संबंध होते हैं दो परिवारों के बीच में या फिर दो कपल्स के बीच में, तो पेयर बनता है और उस पेयर से तार्किक अध्ययन होता है, यानी तर्क रूपी कोई भी रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन होती है। तो इस तरीके से पेयर को हम लोग यहाँ पर, इसका की पॉइंट जो है वो संबंध हो जाएगा, ठीक है। और व्यवस्थित ज्ञान, जब संबंध अच्छा होगा, पेयर अच्छा होगा, तो कैसा होगा, व्यवस्थित ज्ञान होगा, यानी घर व्यवस्थित होगा। तो ये थे इसके की पॉइंट्स और ये थी वो दो डेफिनेशन जो इंट्रोडक्शन में ही आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी की टीचिंग मेथड की क्लास हम लोग नेक्स्ट लेंगे। आपको कैसी लगी ये क्लास बिल्कुल बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आया तो बिल्कुल शेयर द लाइक बटन एंड धन्यवाद।